हेलो दोस्तों, मेरा नाम अबू आकाश और आप लोगों का स्वागत है सईद ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैंने इससे पहले 8.1 जो है ट्रिग्नोमेट्री का सदस्य मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.2 जो ट्रिग्नोमेट्री के जो कोड का मान निकालना होता है उस पर जो सवाल आता है उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। मैंने 8.2 पे एक वीडियो बनाई है, बट वो जो वीडियो थी उसमें मतलब ब्लैक बोर्ड पे मैंने नहीं पढ़ाई थी, थोड़ा मतलब इंटरनेट में एडिटिंग की मदद से थोड़ा समझाया था। तो आज हम लोग उसको भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं और कुछ जो क्वेश्चन हो पाएंगे वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। जो थ्योरी हो रही है मैं आप लोगों को आज पढ़ा दूंगा, ठीक। और दूसरी बात दोस्तों की जैसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि बिना फार्मूला के ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। तो जो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है 8.1, चलिए हम उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक। जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आपको ऐसा कोई त्रिभुज दिख जाए, समझ लेना है कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाली आधार, ये सामने वाली कड़ कहलाती है। तो इस पर मैंने आप लोगों को टोटल 6 फार्मूले लिखाए थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा। टोटल मैंने आप लोगों को इतने फार्मूले बताए थे। और ये क्या होता है ये भी बताया था। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, ये क्या होता है लंब बटा कड़। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में कड़। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटे में लंब। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब। ये मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखाया था। याद करने के लिए आपको बताया था यल ए यल अपॉन के ए। ये क्या है हमारा साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या है कोस थीटा, और ये इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक। इसको हम उल्टा करेंगे तो हमें cos से cosec मिल जाएगा। ये साइन को उल्टा cosec होता है, cos को उल्टा sec होता है और tan को उल्टा क्या होता है cot होता है, ठीक। अभी आप लोग इतना फार्मूला याद कर लीजिए जो मैं लिखवाया हूँ, ठीक। अब आगे कुछ फार्मूले और जो मैं लिखवा चुका हूँ, बट आप लोगों को इसका याद होना चाहिए क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। अगला जो फार्मूला है हम लोगों को अच्छी तरह से यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और ये हमें याद भी करना है कि जो साइन थीटा हमारा होता है क्या होता है, जो हमारा साइन थीटा होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा की, 1 अपॉन कॉसेक थीटा की। ये हमारा क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा की। और ये हमारा क्या होता है tan थीटा जो कि बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। मैं आप लोगों को इसका प्रूफ भी दे देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे आप लोग देख सकते हो ये हमारा क्या होता है, ये एक त्रिभुज होता है, ठीक। मान लो ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है कड़, ठीक। तो ये साइन थीटा है, इसे हम लोग को कोसेक का मान पता है क्या होता है कड़ बटा लंब, ठीक। ये क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा लंब बटा आधार। ये भी आप लंब बटा कड़ होता है, बराबर में है 1 अपॉन कॉस का उल्टा क्या होता है, ये कॉस का उल्टा क्या होता है मतलब कॉसेक क्या होता है कड़ बटे में लंब। इसका बटा एक मान लो, जब इसको सोल्व करोगे ये चला जाएगा ऊपर, ये जो यल है ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, क्या हो जाएगा लंब बटा कड़। यानी ये भी क्या है साइन थीटा के बराबर, ये भी क्या है साइन थीटा। तो इससे ये क्या पता चलता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आई होप आप लोगों को इतना बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब आगे इसी तरह से ये जो 3 फार्मूले, इसी तरह से 3 फार्मूले और भी बनेंगे। जैसे साइन करोगे तो उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक भी होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा बराबर भी हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह से हमारा कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन
टेन थीटा। आई होप आप लोगों को इतना बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, जो कोण होता है उसको निकालेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक, इतना आप लोग बता दीजिए। जैसे मान लो अभी तक हम लोगों को इतना पता है कि अगर हमें कोई ऐसे दे दे, ये दे दिए कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये इसके सामने भी है, तो हम लोग से पूछ लेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, लंब बटा कट। ये हम लोग बता सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम लोगों को ऐसे ही दे दें 30 डिग्री और ये हमें दे दे 3, ये हमें क्या दे दे 3, अब पूछ ले लंब क्या है, कट क्या है, या साइन थीटा क्या है, कौशिक थीटा बराबर क्या है, तो आप लोग इसका मान कैसे निकालोगे। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो 30 डिग्री का मान है ये हमें पता होना चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो उसी के मान को हम लोग देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, और आप लोगों को मैं याद भी कराने का एक बहुत अच्छा तरीका दे दूंगा। वैसे बहुत से तरीके मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बट मैं आप लोगों को जो किताब में डॉक्टर मनोहर रे के उसके तरीके बताऊंगा। एनसीईआरटी में दूसरा तरीका है, मैं डॉक्टर मनोहर रे के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लाइन बना लेना है। क्या बनाना है, लाइन बनाना है। जैसे ये हो गया 1 2 ऐसे आप लोगों को क्या बनाना है, लाइन बना लेना है, और उल्टा भी बना लेना है। cos थीटा, sin थीटा, ये हम लोगों को क्या बनाना है, ऐसे बना देना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ cosec थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को sec थीटा, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ cot थीटा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। वैसे पूछा जाता है हम लोगों से कि 11 में पूछा जाता है कि 30 डिग्री या 15 डिग्री पूछ लिया, 60 डिग्री पूछ लिया, बट हमें 10 में इतना ही जरूरत होगी। तो मैं भी आप लोगों को इतना ही बताऊंगा, जब मैं 11 का पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को मैं वहाँ पे बता दूंगा। ठीक, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडर रूट में पहले 0 को 4 से भाग करो, फिर 1 को 4 से भाग करो, फिर 2 को 4 से भाग करो, फिर 3 को 4 से भाग करो, फिर अंडर रूट 4 को 4 से भाग करो। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हमें इतना पता है कि अगर कोई चीज़ है, मान लो यहाँ पे क्या है 0 बटा, अगर मैं इसको 4 कहूँ तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम किसी चीज़ में जब भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक, आप लोगों को तो इतना समझ में आ गया होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, उसी तरह से अगर मैं अंडर रूट 1/4 की बात करूँ, 1/4, तो 1 पर कितनी भी पावर, जैसे 1 की पावर 3, तो बराबर कितना होता है, 1 ही होता है। उसी तरह से हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे अंडर रूट में 2, तो 1 अंडर रूट खत्म। 4 कितने का वर्ग होता है, 2 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2। जब अंडर रूट आप लोग खोलोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, उसी तरह से जब इसको करोगे, मान लो कितना है, अंडर रूट में 2/4, तो 2 1 2, 2 2 4, बचा कितना, अंडर रूट में 1, और यहाँ पे बचा कितना, 2। अब 1 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1 अंडर रूट में 2। ठीक, ये हमारा 45 डिग्री का मान है। 60 डिग्री का, इसे 3 का कोई रूट होता नहीं है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। 4 से 4 को काटोगे बचेगा कितना, 1 होता है। हम लोगों को साइन थीटा का मान याद रख लेना। ऐसे भी आप, और रट्टा भी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज होता है, क्वेश्चन करते करते आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, कॉस का निकालने के लिए बस इसका उल्टा कर, 90 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री, 1 है तो 1,
यहाँ पे 3/3 रूट में 2 है, तो इसको यहाँ पे 1/2 यही आ गया, तो 1/2, 1/2 है तो यहाँ पे 1/2, 0 का मान 0, मतलब इसको उल्टा कर दोगे तो कॉस का मान निकल जाएगा। अब tan का निकालना है, तो इससे क्या करो, इसमें भाग दो, इससे इसमें भाग दो, तो 0 में 1 से भाग दोगे में से 0 आएगा, यानी कि अभी बताया था किसी भी नंबर में 0 से भाग दो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको जब 2 से 2 काटोगे तो कितना बचेगा, 1 में √3, यानी ये 2 और ये 2 गया, बचा कितना, 1/√3। इसे √2 से √2 गया, बचेगा कितना, 1, 2 से 2 गया, बचा कितना, √3। अब बटे में 1 हो तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक, 3 का मतलब 3। 0 में अगर किसी चीज में आप 0 से भाग दोगे तो ये होता है मैथ में नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित, लेकिन फिजिक्स में यूज इसी को क्या कह देते हैं, इन्फिनिटी कह देते हैं, ठीक। इसका मतलब है अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक, आप लोग समझ लेना, इसका एनडी मतलब नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। अब क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0, इसको उल्ट दो तो ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, इसको ऊपर लोगे तो क्या आ जाएगा, √2, इसको उल्ट दोगे तो क्या हो जाएगा, 2√3, इसको उल्टोगे तो 1 ही बचेगा। उसका कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको उल्टोगे 1 का उल्टा 1, इसको उल्टोगे तो कितना आ जाएगा, √2 कितना आ जाएगा, 3, इसको जब उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, √2, जब इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब 0 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब ठीक उसी तरह से tan को उल्टा कर दो, 0 को उल्टा करोगे 0, 1/√3 को उल्टा करोगे तो 3, और इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, √3 को उल्टा करोगे तो 1/√3, और इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, तो इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित ही हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये आप लोगों को फार्मूला मैंने एक वीडियो में और भी बताया है, ये फार्मूला, ये जो नियम है ये आप लोगों को मतलब याद होना चाहिए, ये हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से हमको ये मान जो है हमको याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि आप लोगों को इसको कैसे किया जाता है। अब मेन जरूरी इसको हम लोग याद कैसे कर, मतलब यूज कैसे करेंगे वो हम लोग समझने वाले हैं, ठीक। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो जैसे मान लो अगर हमें दे दिया कि tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान पूछ लिए तो हम लोग कैसे लगाएंगे, इसका मान पूछ लिए तो हम कैसे लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ पे क्या लिख लो, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2 का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब जब इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2, क्या होता है √2। तो इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का वर्ग हो जाएगा 3, प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2। यानी अगर किसी चीज में अगर √, में अगर उसी √, से गुणा कर दे तो उसका मान हमें मिल जाता है, ठीक। √, का मतलब होता है आधा, ठीक। तो इसको जब हल करोगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 कम 2, 3 एकम 3, यानी कितना आ जाएगा, 5/6, ये आ जाएगा इसका मान, ठीक। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि कैसे किया जाता है। अभी तो बस मैं सिर्फ बेस बता रहा हूँ, जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा तो आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अगर हमें ऐसे दे दिया कि कोई त्रिभुज है, ये सी है
ये ए है, ये क्या है, ये बी, ये ए है, और ये क्या है, सी है। ये हमें 5 दिए, हमें क्या दिया, 30 डिग्री दिया। तो हमें पूछ लिया क्या, इसका मान पूछ लिया कि कॉस मतलब ए सी का जो मान है वो बताओ, ए सी का मान जो है वो हमें बताओ। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि भैया जो tan थीटा होता है हमारा क्या होता है, ये हमारा मान लो लंब है, ये हमारा आधार है, क्या होता है, लंब बटे में आधार। ठीक, tan 30 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लंब बटे में आधार। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, लंब का मान नहीं पता, आधार का मान 5, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 बराबर क्या हो जाएगा, L × √3। तो L बराबर कितना आ जाएगा, बटे में 5√3। ये हम लोगों को इस तरह से इसका मान क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जो है अगली वीडियो में क्वेश्चन जो है और भी अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये तो बस मैं इसे बता रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ नहीं आता है या कुछ और चीज़ होती है, वो बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। ये जो है ये आप लोगों के लिए बस एक डेमो है कि कैसे इस तरह से क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा फास्ट मैंने पढ़ाया है। तो अगला लेक्चर जो होगा उसको जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो।